सो हेलो गाइस, नमस्कार मेरी तरफ से सबको। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में एक लेक्चर हम देख चुके थे। हाफ चैप्टर हमारा पेंडिंग में है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें दो टॉपिक हैं आज हमारे, एक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज और दूसरा है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अच्छे से। उम्मीद है आप सबको लेक्चर पसंद आएगा। अगर कुछ फीडबैक में आप लिखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज का क्या मतलब है? मेनली हम देखें तो पॉपुलेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। मतलब हमने कल देखा था कि पॉपुलेशन जहाँ पे पहले 1 बिलियन थी वो 3 बिलियन में चेंज हुई, फिर 3 से 6 बिलियन में चेंज हो गई लगभग 40 साल में। तो ये जो था यहाँ पे 150 सालों में 2 गुना बढ़ी, यहाँ पे डबल हो गई सिर्फ 40 साल में। हमने कल देखा था 1959 टू 1999 में। तो ये एक पैटर्न चेंज हो रहा है पॉपुलेशन का, जो हमें दिखाता है कि अगर 200 साल पहले 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, 150 साल उसके बाद 50 साल पहले हो गई 3 बिलियन और उसके बाद 6 बिलियन हो गई जबकि 2000 के आसपास। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो 7 बिलियन क्रॉस हो गई है। तो ये हमें पैटर्न बताता है कि पॉपुलेशन जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। बट ये पॉपुलेशन इंक्रीमेंट एवरी जगह नहीं हो रहा, हर जगह बराबर नहीं हो रहा। अगर हम देखें जैसे अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग कॉन्टिनेंट के लें तो हमारे इंडिया में मेनली जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 6-7 कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। तो ये 6 जो कॉन्टिनेंट है इन पे ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इन सभी 6 के 6 कॉन्टिनेंट पे पॉपुलेशन बराबर सेम नहीं इंक्रीज कर रही, किसी पे कम कर रही है, किसी पे ज़्यादा कर रही है। और अगर हम देखें तो कंट्री वाइज में भी कुछ जो एरियाज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, जस्ट स्टेबल है, और कुछ जो कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ये हम नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैप दिया हुआ है हमें। इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये जो ब्लू एरिया है, ये एरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे इंक्रीज हो रही है। वेरी हाई इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 3% और मोर, जहाँ पे 3% से ज़्यादा पर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ये वो एरिया है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में हो रही है। अफ्रीकन कंट्रियों में अभी आपने देखा होगा डेवलपिंग एरिया है, अभी सारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये गरीब हैं, अभी अनपढ़ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलिटरेसी। तो इस वजह से यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो सेम है, जितना ज़्यादा था पहले उतना ही है। डेथ रेट कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है क्योंकि अभी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी हो गई है, डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, दुनिया से इसका लिंक हो गया अच्छे से। तो इस वजह से यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है, डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है। तो हमने कल पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डेथ रेट एंड नेचुरल बर्थ रेट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज, नेचुरल रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर आप देखें ये वाला जो गुलाबी कलर है, इस एरिया की सेकंड नंबर पे हाई है, यानी कि 2 से 3% के बीच में जहाँ पे इंक्रीज हो रही है ये वाला एरिया है। ये नॉर्थ अमेरिका का साउथ पार्ट, उसके बाद ये साउथ अमेरिका में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में उरुग्वे वगैरह में यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पे हो रही है। ये म्यांमार वाला एरिया यहाँ पे। तो ये वाले एरिया हैं जहाँ पे हाई इंक्रीज है, वेरी हाई, ये वाले जो ब्लू एरिया है। उसके बाद ये वाला रीजन आप देख पा रहे होंगे थोड़ा
मिस्से कलर का जो है, इस कलर में ये मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम, मॉडरेट है, यानी कि 1 से 2% इंक्रीज हो रही है। इसमें हमारा इंडिया आता है, ईरान वगैरह आता है, तो ये जो एरियाज़ हैं, ब्राज़ील आता है, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे मॉडरेट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं। बट कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका देख लो आप, बिल्कुल वाइट है, जो साउथ कनाडा, रशिया, ये चाइना, चाइना के ऊपर ये कजाकिस्तान वगैरह, ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पे जीरो और डिक्रीज है, या तो बिल्कुल लो है कुछ एरिया में, यहाँ चाइना में बिल्कुल लो है, रशिया में देखें आप, कनाडा में देखें तो अमेरिका में देखें, ये वाले एरिया में या तो जीरो है, बिल्कुल इंक्रीज हो ही नहीं रही, या तो क्या है, डिक्रीज हो रही है। अगर पहले यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन थी तो हो सकता है वो 95,000 हो गई हो, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्यों डिक्रीज हो रही है? यहाँ पे डेथ रेट तो कम हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, रोज़गार बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो इस वजह से जो बर्थ रेट है वो भी अब कम हो गया है, लोगों को नॉलेज हो गई है कि बर्थ रेट कैसे कंट्रोल करना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये था कुछ पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न, हर जगह सेम नहीं है, यही बुक में भी लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले बुक से, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या है, हम मेनली देखते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे बांग्लादेश और जापान की जो है वो ली हुई है यहाँ पे एग्जांपल। बांग्लादेश और जापान दोनों लगभग सेम पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, बट इन सेम पॉपुलेटेड होने के चक्करों में एक दूसरी और हम और देख लेते हैं, चाइना और इंडिया, ये भी सेम पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। एक और हम देख लेते हैं, इंडिया और अमेरिका, ये अमेरिका है, ये चाइना है, ये अपनी प्यारा इंडिया है, और ये वाला हमारा बांग्लादेश, ये वाला हमारा जापान। तो ये जापान और बांग्लादेश को अगर हम देखें तो दोनों में सेम पॉपुलेशन है, बट जापान ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू बांग्लादेश। इसके मेन कारण है सबसे ज़्यादा, ऐसे ही हम अगर इंडिया में देखें, इंडिया में पॉपुलेशन कम है, चाइना में ज़्यादा है, बट चाइना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ज़्यादा डेवलप्ड है और इंडिया कम डेवलप्ड है। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया और अमेरिका, अमेरिका में बहुत कम पॉपुलेशन है, इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी अमेरिका ज़्यादा डेवलप है, सुपर पावर है वर्ल्ड की, और इंडिया कम डेवलप है। इनके कुछ कारण है, सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड होना एक नेशन का वो डिपेंड करता है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज पे, और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड करता है कि वहाँ का जो ह्यूमन है वो उसकी एजुकेशन कैसी है, एजुकेटेड, वो नॉलेजेबल पर्सन है। दूसरा डिपेंड करता है वो जो ह्यूमन है वो हेल्थी है, अच्छा खासा हेल्थ उसकी सही है, ये ना हो वो माइंड इलनेस हो, यानी मतलब परेशान रहता हो, सोच में पड़ा रहता हो, उसका जो हेल्थ वो अच्छी ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज ना मिल रही हो, तो उसके बावजूद वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है किसी कंट्री की, वहाँ पे कितना रोजगार मिल पा रहा है, कितनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको रोजगार मिल पा रहा है, ये डिपेंड करते हैं मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज पे। अपने इंडिया में नो डाउट एजुकेशन ठीक हो गई है, अच्छी है लगभग, कहीं कहीं पे अभी बहुत अच्छी नहीं है, हम बहुत सारे देशों के कंपेयर में बहुत पीछे हैं, अभी सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया जा रहा है, प्रैक्टिकली नॉलेज पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है इंडिया में। बट जितनी एजुकेशन है भी, अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में हम देखें या हम मेडिकल सेक्टर में देखें, तो इन दो सेक्टर में एजुकेशन नो डाउट ज़्यादा है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बट इनमें ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें उस लेवल का जो रोज़गार है वो नहीं मिल पा रहा, उस लेवल की जो अपॉर्चुनिटी है हमें आगे जाके फील्ड में काम करने की वो नहीं मिल पा रही। अगर एक अच्छी कॉलेज से कोई बंदा MBBS करके निकलता है, या एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलता है IIT से या NIT से,
आगे जाके उसको या तो प्लेसमेंट अच्छी जगह पे नहीं मिलेगी जैसी वो चाहता होगा, या तो उसको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से क्या करेंगे, जो अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री से, वो यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे सीधे अमेरिका, कनाडा वगैरह में, जहाँ पे इनको अच्छी सैलरी मिलेगी। और हमारे इंडिया में रह जाएंगे जो एवरेज हैं या तो बहुत लो। अब जो ऐसा नहीं है कि एवरेज ही रह जाते हैं, बहुत अच्छे भी रह रहे हैं, बट उनको भी कुछ करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। वो पैसा गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं पाती, तो हम कोई क्रिएटिविटी कर नहीं पाते, ना कुछ अच्छे से हम प्रैक्टिकली डेवलप कर सकते हैं, ना ही कोई साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो बहुत सारे जो विलेज एरिया है वहाँ पे अभी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल लो है। तो इस वजह से जो इंडिया है हमारा या अदर कंट्रीज हैं जो अनडेवलप्ड है, वो इसका मेन कारण ये है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्सेज, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their sex, age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. ये देख लो, ये मेन 4-5 चीज़ें दी हुई हैं। अगर जो चीज़ें डिपेंड करती, अगर एक गुड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, अगर अच्छा हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जो देश के लिए कुछ कर पाएँ, देश को ऊंचाई तक ले जाएं, उसके लिए मेन चाहिए हमें सेक्स रेशो वहाँ की कैसी है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लड़के हैं या लड़की हैं, और यंग हैं या बूढ़े हैं, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद लिटरेसी रेट बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई लेवल की, 100% और क्वालिटीएबल एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी लोग सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी तो काम कर पाएंगे। वहाँ का ऑक्यूपेशन कैसा है, काम उनको कैसा मिल रहा है, और इनकम लेवल कैसा है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई कितना भी उसको ज्ञान है तो वो किसी काम का भी नहीं है। पैसे के बिना उसको रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं और वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। तो ये है मेन कुछ कारण जिसकी वजह से हमारी इंडिया या कुछ कंट्रीज अनडेवलप्ड है और कुछ ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। इट इज़ essential to understand these characteristics of the people. Population composition refer to the structure of the population. पॉपुलेशन कंपोजिशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ कहीं की पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स आर फीमेल्स, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation of the employment. अगर हम देखें तो इसके मेन, अगर हम सीधा सीधा इसका मीनिंग निकालें तो जो अभी पढ़ा है वही है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का क्या मीनिंग है। तो इसमें से 4 मीनिंग निकलेंगे मेन। सबसे पहला, एक तो वहाँ की सेक्स रेशो क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं वो गर्ल्स हैं ज़्यादा या बॉयज़ हैं। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो हमें कंपोजिशन हमें पढ़ाती है पॉपुलेशन कंपोजिशन, वहाँ की लिटरेसी रेट कैसा है, कम है ज़्यादा है किसी जगह की, किसी कंट्री की। तीसरा अगर हम देखें तो वो हमें दिखाती है वहाँ का ऑक्यूपेशन, यानी वहाँ का रोज़गार, जो काम है, काम करने का जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कैसी हैं, ये हमें बताती है। वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हमें बताती है, लोग तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं, इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन में पढ़ने से हमें समझ में आता है। व्हाट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशन, वहाँ का इनकम कितनी है वो हमें पता चलता है। तो इनकम, ये मेनली सभी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम देखें तो इनकम डिपेंड है ऑक्यूपेशन पे, ऑक्यूपेशन सीधा डिपेंड है लिटरेसी रेट पे, और लिटरेसी रेट डिपेंड फिर से करता है आके कहीं की इनकम कितनी है। ज़्यादा अगर इनकम होगी, डेवलप्ड एरिया होगा, तो गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी और पढ़ाएगी सभी को। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called age sex pyramid. अगर हमने अच्छे से समझना हो पॉपुलेशन कंपोजिशन को तो हम पॉपुलेशन पैरामिड से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पॉपुलेशन पैरामिड है, ये वाला देख पा रहे होंगे आप। ये इस साइड पे जो ब्लू कलर में है ये है मेल, और ये है जो रेड में ये है फीमेल्स। अब इस पे आप देख पा रहे होंगे
कि जो मेल हैं वो भी बढ़ने के साथ साथ थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बट फीमेल कम हो रही है। पहले यहाँ पे फीमेल इतनी थी, फिर और बढ़ी तो कम हुई, कम हुई, कम हुई। तो ये सब ये इस पैरामिड से हम समझ सकते हैं। A population pyramid shows the total population divided into various stage group 5 to 9 year, 10 to 14 years, the percentage of the total population subdivided into males and female in each those group। अगर हम पॉपुलेशन को ये देख सकते हैं, आप पॉपुलेशन को ये इस पैरामिड में डिवाइड किया हुआ मेनली। ये जो लोग हैं ये 0 to 4 साल के बच्चे हैं, फिर 5 से 9 साल के, उसके बाद 15 से 10 से 14 के, 15 से 19 के, 20 से 30 से 24 से 30 के, ऐसे ही करके 85 प्लस तक हमने दिए हुए। 85 प्लस पे बहुत कम बचते हैं, ये देख सकते हैं आप। और जो सबसे बच्चे हैं जो वो बहुत ज़्यादा हैं। The shape of the population pyramid tells the story of the people living in the particular country. The number of the children below 15 years are show that the bottom and reflect the level of births. अगर हम देखें तो ये पैरामिड शो करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉपुलेशन कैसे रह रही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जो सबसे नीचे वाला एरिया है ये हमें शो करता है चिल्ड्रन के बारे में। उसके बाद जो मॉडर्न मिडल एरिया है वो शो करता है जो मॉडर्न एज है 65 तक, 15 to 65 तक या 60 तक। उसके बाद 65 प्लस का जो शो करता है। द पॉपुलेशन पैरामिड आल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर आर इन कंट्री। देयर आर two group of dependents, young dependents aged below 15 year and elder dependents aged over 65 year। हमने कल भी बात की थी कि मैन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम बात करें जो देश के लिए कुछ कर पाते हैं वो होता है 15 ईयर टू 60 ईयर के बीच में। जो इसके बीच में है ये लोग, ये ह्यूमन रिसोर्सेज यूजफुल ह्यूमन रिसोर्सेज है। बट जो 15 के नीचे हैं ये यंग डिपेंडेंट है। ये जो बीच वाले लोग हैं इन पे ये डिपेंडेंट है। बच्चे डिपेंडेंट हैं, क्या करेंगे, ये सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं और अभी के टाइम पे ये डिपेंड नहीं है माँ बाप पे या इन लोगों पे। फिर जो 60 से ऊपर हो जाते हैं ये भी काम करने के काबिल नहीं रहते तो ये भी डिपेंडेंट है। अब ये किसी कंट्री की ये वाली जो एज है, एज डिपेंड करती है, शो करती है कि अगर 60 से ऊपर और 15 से नीचे वाले ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा पॉपुलेशन अगर डिपेंडेंट है तो उस देश का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जितनी जो बीच वाले लोग हैं, मिडिल मतलब एज 16 से लेके 59 के बीच में। तो हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, लगभग 60-70% जो लोग हैं, 50 to 60% वो 16 से लेके 60 साल के बीच में है। जो 65 के बीच में, सॉरी ये 65 है, 65। The population pyramid of the country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrow toward the top। ये पैरामिड है, ये हमें दिखा रहा है एज का। अगर नीचे वाला एरिया हम देखें तो जहाँ पे 15 साल तक मतलब मिडिल तक बच्चे हैं यहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा वो थी बर्थ रेट था। और अगर हम ऊपर देखें तो ये बहुत कम हो रही है, कम रह रहे हैं, मतलब लोग जो पॉपुलेशन है वो कम है, जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। A large percentage of them die in their infancy, relatively few becomes adult and there very few old people। This situation typified by the pyramid show of Kenya। ये वाले आप देख सकते हैं यहाँ तक बहुत ज़्यादा है,
फिर कम हुई कम हुई कम हुई। ये क्यों कि यहाँ पे ये बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हुआ, फिर कुछ बच्चे मर गए बीमारी के कारण, कुछ और मर गए और मर गए, कुछ आधी एज में आके मर गए, और जो बुढ़ापे तक हैं बहुत कम पहुंचे। तो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन का पैरामीटर दिखा रहा है एज के बारे में। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट especially amongst the very young and are decreased, the pyramid is broad in the younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid for India. Such populations contain a relatively large number of young people, and which means a strong and expanding labor force. In countries like Japan, low birth rate make the pyramid narrow at the base, decreased death rate allow number of the people to reach old age. ये पॉपुलेशन पैरामिड है जापान का। ये देख सकते हैं हम कि नीचे कम है, ये वाली जो मॉडरेट पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। बच्चे भी कम हो रहे हैं, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट वाले भी कम हैं, जो बूढ़े हैं वो भी कम है। यहाँ पे स्किल्ड, स्पिरिट, होपफुल, यंग पीपल बहुत ज़्यादा है, तो यही ये शो कर रहा है। तो इस वजह से जापान में मेनली, जापान में क्यों ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, एक तो यहाँ की पॉपुलेशन सारी वर्केबल है, वर्क फोर्स है, डिपेंडेंट कम है। दूसरा नंबर यहाँ पे इनकम लेवल भी बहुत अच्छा है, इनकम लेवल बहुत अच्छा है यहाँ का। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो हर चीज़ अच्छी है, इस वजह से यहाँ पे ये एरिया बहुत डेवलप हो रहे हैं। तो ये आज का चैप्टर हमारा ये आखिरी चैप्टर था, लास्ट वाला चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जियोग्राफी 9th के बारे में। तो थैंक यू, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।